हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारे टर्म पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्क के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ दो सिस्टम है, यहाँ पे उसको पिस्टन यहाँ पे है, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगने से ये फिर क्या यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, इतने दूर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है किसी के कंपैरिजन में, इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में, तो फिर ये यहाँ आ जा रहा है। तो इतनी दूर ये क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी वर्क सिस्टम पर होगा तो भी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क इक्वल टू प्लस PEX डेल्टा V। और डेल्टा भी तो आपको पता है किसको बोलते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V2 माइनस V1। यहाँ पे भी उसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिस्टम है और इसके ऊपर ये पिस्टन है, इसके अंदर से भी फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा है, इंटरनल प्रेशर भी। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर जो है वो अधिक पावरफुल है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इतना दूर डिस्प्लेस होगा, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट x। और ये हो गया आपका V फाइनल, इतना था पहले इनिशियल। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा सिस्टम पर, नेगेटिव, और W इक्वल टू होगा माइनस PEX डेल्टा V। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। वर्क जो है यहाँ पे वी कंसीडर हेयर मैकेनिकल वर्क। यहाँ पे हम लोग कौन से वर्क के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिकल वर्क जो है वो कैसा है, पीवी वर्क। पीवी वर्क में प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल्स टू F इनटू x। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना, x माना। यहाँ पे ये इनिशियल था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फाइनल यहाँ था, यहाँ पे आ गया क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू क्या होगा, F इनटू x। ठीक है, W इक्वल टू क्या होगा, F इनटू x। और आपको पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, PAX हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू। ठीक है, इसी तरीके से हमको पता चल रहा है क्या कि W इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब आपको पता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम होता है। आपको पता है, हम बताए थे टर्मोलॉजी क्यों बताए थे, पूरा टर्म एक लगा के क्यों बताए थे, क्योंकि जब भी वो टर्म आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। तो आइसोथर्मल क्या होता है, तो जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। ये दो टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल और दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये कैसे टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, यहाँ वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर PEX डेल्टा V। तो यहाँ पे अगर हम वर्क इक्वल टू करेंगे तो PEX VF माइनस VI। और आपको पता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम यानी PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। ये चीज तो आपको पता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो V इक्वल टू nRT अपन P हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे V है तो यहाँ पे होगा nRT अपन P, बट प्रेशर में क्या लगा देंगे, PF मतलब फाइनल प्रेशर, और यहाँ पे इनिशियल प्रेशर। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्या, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। यहाँ पे क्या माइनस है क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा तो माइनस होता है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, माइनस होगा, और कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन लगता है। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्सपेंशन में क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, पहले आप इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, तो कंप्रेशन, ये क्या है, कंप्रेशन, ये जो था पहले यहाँ था वो अब यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, दब गया है, कंप्रेस हो गया है, नीचे आ चुका है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, यहाँ था यहाँ पर चल गया, ये हो गया क्या, एक्सपेंशन, और ये क्या हो गया, कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव है, तो कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव होता है और एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, निगेटिव।
तो अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपेंशन है, प्रोसेस और एक्सपेंशन, तो अगर इसका इक्वेशन आया है W इक्वल टू माइनस PEX nRT अपॉन PF माइनस nRT अपॉन PI, तो यहाँ पे अगर फॉर कंप्रेशन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट चेंज साइन, निगेटिव से क्या कर देंगे पॉजिटिव। देखिए W इक्वल टू प्लस PEX डेल्टा V और W इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा V, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। तो इरिवर्सिबल के लिए तो समझ गए, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन भी समझ में आएगा। सेम होता है W इक्वल टू प्लस PX nRT अपॉन PF माइनस nRT अपॉन PI। इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बात करेंगे हम लोग, एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर लगभग इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे उसके बीच में जो है, और ये चूंकि होता है लॉन्ग प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, तो इसको डिराइव करते हम लोग कैसे वो देखते हैं। तो आपको पता होगा चूंकि ये एक्सपेंशन है तो क्या होगा, बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, W इक्वल्स टू क्या होगा माइनस PEX डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मैथ वाले बच्चे तो समझ जाएंगे पूरा चीज, लेकिन जो जिनका मैथ नहीं है, यानी जो बायो पढ़ते PCB वाले स्टूडेंट है, उनको भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन सुन के आप नहीं भागेगा, पार्ट है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके थ्रू हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, प्रेशर इंटरनल, क्योंकि ये दोनों लगभग इक्वल है, और डीवी डेल्टा का जगह पे अब डी क्यू आ गया, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है। तो डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, ठीक है, बहुत कम जो अंतर हो तो डी लगता है, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम nRT by V। अब यहाँ पे प्रेशर की जगह पे nRT by V क्यों आ गया, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से आपको पता होगा PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू क्या होगा nRT अपॉन V, क्या होगा nRT अपॉन V हो जाएगा dV। अब nRT क्या है, nRT जो है वो है कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है n मोल्स होता है, T टेम्परेचर होता है, R तो गैस कांस्टेंट, रिजर्वायर कांस्टेंट होता है। तो इसको इस तरफ इंटीग्रेशन के बाहर और माइनस साइन को भी बाहर लाया गया। अब क्या बचेगा 1/v, तो चूंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला था 1/x dx इक्वल टू नेचुरल लॉग x x1 से x2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, तो 1/v dv, यहाँ पे 1/x dx था, 1/v dv है, तो क्या होगा नेचुरल लॉग v, नेचुरल लॉग v i से vf, यानी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक nRT, ये बन गया अब हमारे पास, क्या बन गया W इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग v इनिशियल से v फाइनल तक। अब देखेंगे क्या, W इक्वल टू माइनस nRT, अब यहां से क्या होगा, अगर नेचुरल लॉग x है x1 से x2 तक, तो नेचुरल लॉग x2 माइनस नेचुरल लॉग x1, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी होगा नेचुरल लॉग vf माइनस नेचुरल लॉग vi, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो W इक्वल टू माइनस nRT लॉग, और यहाँ पे अगर लॉग नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y है, तो नेचुरल लॉग x अपन y होता है, ठीक है। जितना ये चीजें हैं ये आप सीखते जाइए, कम से कम इतना चीज अगर आपको पता रहेगा तो डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगा, और फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में तो आएगा ही, और मैथ में आएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो वहां तो डिटेल समझाया जाएगा, डिटेल पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y बराबर क्या होगा, नेचुरल लॉग x अपन y, तो देखेंगे नेचुरल लॉग v फाइनल वॉल्यूम माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल वॉल्यूम, क्या होगा नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम माइनस नेचुरल लॉग इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर लॉग नेचुरल लॉग है, इसको लॉग में बदलना है तो किसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो 2.303 nRT लॉग बन जाएगा, लॉग 10 बन जाएगा x, तो क्या होगा vf अपॉन vi। ये क्या होता है, वर्क डन फॉर आइसोलेटेड रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ये हो गया क्या आपका, ये जो है वो फॉर्मूला ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इन टॉपिक को भी लिखते चलिए, जिससे आपको पता चले कि 1/v dv नेचुरल लॉग v कैसे बन गया। चूंकि ये फॉर्मूला है 1/x dx नेचुरल लॉग x x2 से x1, इसलिए यहाँ v i से v तक गया,
अगर इस तरीके से देखेंगे नेचुरल लॉग वी एफ माइनस नेचुरल लॉग वी आई। अब यहाँ देखिए नेचुरल वी एफ अपॉन वी आई, फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग बन जाएगा। इस तरीके से आप पूरा इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम और बात इस टॉपिक पे करते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। देखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में ही। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन एक जो था वो डिराइव कर लिए थे। अब हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होगा, और यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब ये क्यों होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वो देखते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होता है, तो एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, के। तो P1 V1 भी कोई कांस्टेंट होगा, P2 V2 भी कुछ कांस्टेंट होगा, इसलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाता है। अगर P1 V1 क्या है, तो प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, ये इक्वल होगा। तो VF अपॉन VI और PF अपॉन PI अपॉन PF, इस तरीके से क्या होगा, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या होगा, W इक्वल्स टू क्या होगा, -2.303, जो अभी हम निकाले थे एक्सप्रेशन। तो -2.303 एनआरटी लॉग PI अपॉन PF। ठीक है, ये भी एक मिल जाएगा हमारा। आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। अब हम बात करते हैं आपको इसी टॉपिक में, मतलब अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के बारे में बात कर लिए। इसमें भी वही होगा, बस साइन चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का बस चेंज होता है, क्योंकि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव होता है, आपको पता होगा। आइसोथर्मल के बाद हम बात करें आइसोबैरिक, जिसका डेफिनेशन हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आइसोबैरिक में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडाइबेटिक में क्या होता है तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आइसोबैरिक की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो W इक्वल टू PEX डेल्टा V, तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस PEX फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वहीं अगर आइसोकोरिक की बात करें तो V क्या होगा, कांस्टेंट, और डेल्टा V यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो W इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा V, तो माइनस PEX इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वर्क डन क्या होगा, यहाँ भी आइसोकोरिक में भी 0 होगा। और डेल्टा U इक्वल टू, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W में Q क्या है, मतलब W क्या है आपका 0, तो Q डेल्टा U इक्वल टू Q या Q भी कह सकते हैं इसको। अब अगर एडाइबेटिक कहते हैं तो एडाइबेटिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबैरिक में क्या, प्रेशर कांस्टेंट। और एडाइबेटिक में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। ठीक है, एडाइबेटिक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जहां से ज्यादातर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, कम होता है या नहीं होता है। Q इक्वल टू 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W, तो डेल्टा U किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। अगर हम बात करें फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में, तो वैक्यूम, वैक्यूम किसको कहते हैं, जहां पे एयर नहीं होता है, नो एयर। तो अगर एयर ही नहीं होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 0, W इक्वल टू माइनस PEX डेल्टा V, तो W इक्वल टू 0 इंटू डेल्टा V, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोग बात की वर्क डन के ऊपर, बहुत सारे डेरिवेशन थे इसके अंदर, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किए। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और जितना नोट किया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और फिर से वीडियो प्ले करके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे समझ में नहीं